सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना लास्ट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले हमने दो लॉज कर लिए वेक्टर एडिशन के, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज लास्ट जो लॉ है हम वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली होता क्या है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? जैसे ही एक खत्म होगा, ये एक वेक्टर था, ये जहाँ पे खत्म हुआ है आप इसको उठाओगे, फिर ये जहाँ पे खत्म हुआ है आप इसको लेके चलोगे, ठीक है। ये जहाँ पे खत्म हुआ है फिर इसको लेके चलोगे, ये जहाँ पे खत्म हुआ फिर इसको, ठीक है। ऐसे आपने वेक्टर्स जो है वो लेके चलने हैं सेम ऑर्डर के अंदर। सेम ऑर्डर मतलब हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है। ऐसे आपने लेके चलना है। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। फिर उसका रिजल्टेंट जो है वो कौन देगा हमें? जो ऑपोजिट साइड होगी, क्लोजिंग साइड जो होगी, क्लोजिंग यानी कि जो पॉलीगन को बंद करेगी, और लेना किसमें? ऑपोजिट ऑर्डर में। अगर आपका लास्ट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में खत्म हुआ है ना, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब हेड टू हेड आएगा। ओके, अभी तक हम क्या कर रहे थे? टेल हेड फिर टेल फिर हेड फिर टेल, ठीक है। अब क्या होगा? हेड और हेड आएंगे, ठीक है। बेसिकली मैं आपको दिखा देती हूँ फिगर के अंदर। हमारे पास कोई भी चार वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर्स। तो हमने क्या लेना है? ए वेक्टर लिया, ए जहाँ पे खत्म हुआ बी लिया, बी जहाँ पे खत्म हुआ सी लिया, सी जहाँ पे खत्म हुआ डी लिया हमने। तो अब यहाँ पे देखो कि जो डी है वो इस वाली साइड पे खत्म हो रहा है, इसकी टिप कहाँ पे? यहाँ पे। तो रिजल्टेंट की टिप भी कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी, मतलब उल्टा लेके चलेंगे। पहले देखो यहाँ पे इसका हेड है, बी की टेल है, फिर बी का हेड, सी की टेल, फिर सी का हेड, डी की टेल, ठीक है। बट यहाँ पे डी का हेड और आर का हेड कंबाइन करेंगे, ऑपोजिट ऑर्डर में लेके चलोगे उसको, यानी कि आपने पेन उठाना है और आपने ए से लेके डी तक जो वेक्टर है वो ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद में जो है हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, यानी कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर। एक काम आप ये भी कर सकते हो, जैसे हमारा मान लो ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये सी वेक्टर है, उसके बाद में ये हमारे पास डी वेक्टर हो गया, और यहाँ से यहाँ पे ये हमारा आर वेक्टर हो गया। दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी एंड डी वेक्टर, ये हमारे वेक्टर्स हो गए। अब आप क्या करोगे? अगर आपने ये लॉ नहीं करना, आपको जो ट्रायंगल लॉ है वो अच्छे से आता, तो आपने क्या करना है? यहाँ से उठना है, ठीक है। यहाँ से ए से लेके बी के टिप तक हमने ये एक वेक्टर ड्रा कर देना है। सो ये एक ट्रायंगल बन गया। इसके ऊपर आप ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो इसका एक रिजल्टेंट आएगा, और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आपने क्या करना है? ए से सी तक इसको ड्रा कर देना है, ठीक है। ए से सी तक इसको ड्रा करोगे तो अब ये वाला ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये रिजल्टेंट आएगा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो पहले वाला, और इसके अंदर ऐड हो रहा है सी वेक्टर, ठीक है, जैसे आपको फिगर में दिखाया हुआ है। ये देखो, सबसे पहले क्या किया? ओ से लेके बी तक एक जो है लाइन वो हमने ड्रा की, ये ट्रायंगल ले लिया। यहाँ से इसका जो रिजल्टेंट है वो आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके। उसके बाद में ओ से लेके सी तक ड्रा कर लिया। अब ये वाली साइड हमें पता है, ये हमें पता है सी है, तो इसका रिजल्टेंट, ये वाला रिजल्टेंट क्या आएगा? ए प्लस बी, तो पिछला, ठीक है, पिछला जो भी आया आप इसको R1 R2 कुछ भी मान सकते हो, प्लस इसमें क्या हो जाएगा? सी वेक्टर, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना? ओ से लेके डी तक एक वेक्टर है वो ड्रा कर देना रिजल्टेंट। तो अब ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और साथ में प्लस का डी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद में हमें ये पता है, तो हमने क्या किया? ओ से लेके आर तक ये क्लोजिंग साइड होगी, ठीक है। अब ई वेक्टर हमें पता है, तो यहाँ पे क्या करोगे? ये वाली साइड हमें पता है, ये हमें पता है, तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, वो आपने निकाल लेनी है, ठीक है। तो लगातार आपने कई बार जो है वो ट्रायंगल लॉ लगाने, एक इस ट्रायंगल पे, फर्स्ट ट्रायंगल पे लगेगा ट्रायंगल लॉ, फिर इस सेकंड ट्रायंगल पे, फिर इस थर्ड ट्रायंगल पे, और फिर इस फोर्थ ट्रायंगल पे। लगातार आप 4 बार जो है वो अपना ट्रायंगल लॉ है वो आप लगाओगे, ओके। उसके बाद में नीचे आपको नोट दिया हुआ है एक, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 अनइक्वल वेक्टर्स कैन नॉट बी 0। जो रिजल्टेंट होता है 2 अनइक्वल वेक्टर्स का, वो 0 नहीं हो सकता कभी भी। अनइक्वल है ना, इक्वल होते और ऑपोजिट होते तो 0 हो जाता।
अनइक्वल वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो कभी भी जीरो नहीं होता। रिजल्टेंट ऑफ 3 कोप्लेनर वेक्टर मे और मे नॉट बी जीरो। अगर आप 3 कोप्लेनर वेक्टर लेते हो तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता इन केस ऑफ पॉलीगन लॉ। रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो। अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आप ले रहे हो यानी कि जो एक प्लेन के अंदर लाई नहीं करते, डिफरेंट प्लेन्स के अंदर लाई करते हैं, तो वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि हमने पॉलीगन लॉ क्यों किया। जब हमने पैरेललोग्राम लॉ कर लिया, ट्रायंगल लॉ कर लिया, तो हमें पॉलीगन लॉ करने की क्या जरूरत पड़ी। और जो पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ है वो हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो बेसिकली बात क्या है, देखो पैरेललोग्राम लॉ या पैरेललोग्राम मेथड और ट्रायंगल मेथड यानी कि ट्रायंगल लॉ जो थे वो ऐसे मेथड से जिनसे हम सिर्फ 2 वेक्टर्स का जो सम है वो निकाल सकते हैं। ट्रायंगल के अंदर एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था और यहाँ से यहाँ पे हमारा जो है रिजल्टेंट ड्रा होता था। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम पॉलीगन की बात कर पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था। ठीक है, आप देखो टिप टू टिप है, यहाँ पे दोनों की टेल कंबाइन हो रही है, फिर हमने इसको प्रोड्यूस किया, इसको प्रोड्यूस किया और ये वाला हमारा रिजल्टेंट बन रहा था। तो एक वेक्टर 2 वेक्टर। बट जब आपको अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स दे दिए जाएं तो आप क्या करोगे, तो नंबर ऑफ वेक्टर्स जब आपको दिए जाते हैं तब आप क्या करते हो, मतलब मोर देन 2 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स दे दिए, 4 वेक्टर्स दे दिए, 5 दे दिए, 6 दे दिए, तब आप क्या करोगे, तो तब आप जो लॉ लगाओगे वो किसके लिए लगाओगे, हमारे पॉलीगन लॉ जो है वो उसको यूज करोगे। एक चीज और है, कैन बी यूज फॉर 2 वेक्टर्स ऑल्सो, 2 वेक्टर के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। जब तक हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं तो हम इस लॉ को यूज़ कर सकते हैं, बट जब 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हमें दे दिए जाते हैं, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, 6 वेक्टर, 7 वेक्टर, तब हमने कौन सा लॉ यूज़ करना होता है, पॉलीगन लॉ या पॉलीगन मेथड। क्योंकि अब इसको यूज़ भी हम इसके लिए भी कर सकते हैं, 2 वेक्टर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर 2 वेक्टर्स के लिए ऑलरेडी हमारे पास 2 लॉज हैं, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ। तो 2 से ज़्यादा जब भी आपको दिए जाएंगे तब आप क्या करोगे, पॉलीगन लॉ को यूज़ करोगे। अब पॉलीगन लॉ में आपने क्या करना है, डिफरेंट टाइम्स ट्रायंगल लॉ ही लगाना है। ठीक है, अलग अलग बार आपने ट्रायंगल लॉ ही लगाना है। पैरेललोग्राम लॉ के अंदर भी आपने काफ़ी बार जो है दो बार आप जो ट्रायंगल लॉ है उसको यूज़ करते हो। तो ये जो है वो ये अफेक्ट होते हैं ट्रायंगल लॉ से। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड भी हमारा जो आर है वो उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, क्योंकि हम 2 वेक्टर्स को लेके चल रहे हैं। एक आपका जो ए वेक्टर होगा, ठीक है, प्लस बी वेक्टर जो होगा प्लस 2ab cos थीटा, यही लेके चल देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, वो डिपेंड करता जाएगा कि आप अलग अलग ट्रायंगल्स को जैसे जैसे चूज करते जाओगे आपकी ए और बी की वैल्यूज जो है वो अलग अलग होती जाएंगी और लास्ट में जाके आपने सबको कंबाइन कर देना, तो आपका एक रिजल्टेंट आ जाएगा सभी वेक्टर्स का मिला के। ठीक है, अलग अलग को मिलाएंगे तो सबका आ जाएगा ना, तो वहाँ से आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू वही आएगी। सो अलग अलग बार आपने ट्रायंगल लॉ है उसको अप्लाई करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में हमने इसको डिस्कस कर लिया सारा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ये जो 3 लॉज हैं ये इंपॉर्टेंट है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के अंदर हमारे पास इतने जो लॉज वगैरह है वो नहीं है, एक सिंपल कंसेप्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और उसके बाद में एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, इसमें जो कंसेप्ट्स करवाए गए हैं उनको नोट डाउन करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, 3 लॉज के अलग अलग आप नोट्स बनाओगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट मूव करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर।